जो है ना, हम लोग एक बहुत एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपने इसको ना बहुत ध्यान से जो है वो आपने ये चीज़ सुननी है। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाएं, अगर फिजिकली या वर्चुअली अगर आप इधर नहीं हैं तो आप लोग आ जाएं। ठीक है, आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। जो हमारे पास एरेज की प्रॉब्लम होती है, जब हम लोग एरे को डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट तो एडीटी की, स्टैक की एडीटी इम्प्लीमेंट की, लेकिन स्टैक का डाटा स्टोर करने के लिए हम लोगों ने एरे यूज़ की। अब एरे के हमारे पास हमेशा जो है वो कोई ना कोई उसका ड्रॉबैक होता है। वो ड्रॉबैक ये होता है, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने स्टैक में वैल्यूज़ कितनी स्टोर करवानी है, ठीक है, और आप एरे का साइज जो है वो आप छोटा ले लेते हैं। लेट्स से एरे का साइज जो है वो आपने 10 ले लिया। अब वैल्यूज अगर आपके पास 20 आ गई तो आप 20 वैल्यूज जो हैं वो आप उसमें स्टोर नहीं करवा सकेंगे। ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि टू बी ऑन सेफ साइड आपने क्या किया कि एरे का साइज या डायनेमिक एरे जो एलोकेट की उसका साइज आपने जो है वो 1000 ले लिया। अब वैल्यूज अगर आपने उसमें सिर्फ 10 स्टोर करवानी है तो बाकी जो 990 आपके पास स्पेसेस हैं जो आपने मेमोरी एलोकेट की है वो आपके पास जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो ये एरे का नुकसान है। एक ये कि एरे का जो साइज है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। दूसरा उसका नुकसान ये है कि आपके पास अगर आप एरे बहुत बड़े साइज की ले लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज बहुत थोड़ी सी स्टोर कराते हैं तो वो स्पेस आपके पास ज़ाया जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एरे का एक और नुकसान भी ये है कि जब आप एरे किसी बहुत बड़े साइज की आप एरे एलोकेट करते हैं तो आप एरे जो होती है ना वो बेसिकली कंसेक्टिव मेमोरी ब्लॉक होती है। रैम के अंदर आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी आपको चाहिए होती है एरे के लिए। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज की एरे ले ली और आपके पास रैम ऑल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रैम के अंदर उतना आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी अवेलेबल नहीं है। मेमोरी इस तरह सीक्वेंस के अंदर तो नहीं एलोकेट होती, कभी कहीं से रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके पास, कभी किसी जगह से एलोकेट होती है, कभी किसी जगह से एलोकेट होती है। तो अब अगर आपके पास मेमोरी अवेलेबल है, फर्स्ट में आपके पास 8 GB रैम अवेलेबल है, ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे 6 GB की एरे क्रिएट करनी है, तो हो सकता है वो जो 6 GB है वो कंजेक्टिवली आपके पास अवेलेबल ना हो, एक एक मतलब ब्लॉक के अंदर अवेलेबल ना हो, तो फिर आप वो मेमोरी भी एलोकेट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास एरे का जो है वो थर्ड नुकसान है। पहले दो नुकसान आपको जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, थर्ड जो आपके पास उसका ड्रॉबैक है वो कभी हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े। तो इसका हमारे पास हल क्या है? इसका हमारे पास हल ये है कि हम लोगों ने फर्ज करें कि स्टैक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैक के अंदर हम लोग सिर्फ सिर्फ उतनी मेमोरी एलोकेट करें जितनी हमें जो है वो वैल्यूज़ हम लोगों ने स्टोर करानी है। अगर हम लोगों ने 5 वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम लोग 5 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करें। अगर हमने 100 स्टोर करवानी है तो हम लोग 100 वैल्यूज़ के लिए मेमोरी एलोकेट करें, ना कम ना ज़्यादा। तो जब हम लोग स्टैक का ऑब्जेक्ट लेंगे तो इनिशियली हमारे पास कोई मेमोरी एलोकेटेड नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि पहली जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने उस पहली वैल्यू को जो है वो हम लोगों ने उसके अंदर स्टोर करवाना है। लेट्स से पहली वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, 5 हम लोगों ने जो है वो स्टोर करवा दिया, और हम लोग जो है वो एक पॉइंटर ले लेते हैं, उससे हम लोग कह देते हैं टॉप पॉइंटर। ठीक है, और उसके अंदर इस वैल्यू का जो है वो हम लोग एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, मसला आपको समझ आ गया ना कि मसला क्या है और हम लोग उसे हल कैसे करने जा रहे हैं। मसला ये है कि हम लोग जो है सिर्फ उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे जितनी हमारे पास जो है वो वैल्यूज होंगी। ठीक है, बस एग्जैक्टली उतनी मेमोरी हम लोग एलोकेट करेंगे। अब अगर हमारे पास एक और वैल्यू आती है 2, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग पुश कराते हैं, वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ गई। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने न्यू आईएनटी करके मेमोरी एलोकेट कर ली। न्यू आईएनटी करके जब मेमोरी एलोकेट की तो उसके अंदर हम लोगों ने 2 जो है वो जाके स्टोर करा दिया। अब मसला ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 को स्टोर करवा दिया और टॉप पॉइंटर को हम लोगों ने उसे लिंक कर दिया। अब 2 को हम लोग किससे लिंक करेंगे?
अगर टॉप पॉइंटर को हम लोग 2 कह देते हैं तो 5 जो हमारे पास थी मेमोरी, वो हमारे पास अब लीक हो गई, 5 का हमारे पास ट्रैक नहीं रहेगा। 2 और 5 को हम लोग आपस में कनेक्ट कर नहीं सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो नई मेमोरी भी एलोकेट हो जाए, और इस तरह का कोई तरीका हो जाए कि हमारे पास टॉप पे हमारे पास ये आ जाए कि जी टॉप पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, और समहाउ किसी तरीके से हम लोग इस तरह करें कि ये जो 2 और 5 है को हम लोग किसी तरीके से लिंक कराते हैं। ये हमारे पास किसी तरीके से एक लिंक स्टैब्लिश हो जाए। हमें पता है कि जो इंटीजर पॉइंटर है उसके अंदर या तो हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं या कोई एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते कि वैल्यू भी स्टोर हो और हमारे पास किसी एक और मेमोरी का एड्रेस भी स्टोर हो। तो हम लोग कैसे थिंग्स, हमारे पास मसला ये है कि हम लोगों के पास जैसी मेमोरी आती है उसी तरीके से हम लोग उसी वक्त जो है वो हम लोगों ने जैसे हम लोगों के पास कोई नई वैल्यू आती है उतनी हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, और उसके अंदर वो वैल्यू जो है वो स्टोर करा देनी है। ये तो हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम लोगों ने ये काम करना है। इसके अंदर इशू ये है कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट? उनको कनेक्ट करना जो मसला है, अभी ये इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ, टॉप पॉइंटर के अंदर हम लोग किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन वो जो इंटीजर वैल्यू है उसके अंदर हम लोग या वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं स्टोर करवा सकते। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। हम लोग एक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्से उसके बना देते हैं। एक हम लोग स्ट्रक्चर का हिस्सा बना देते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे, जिस तरह इंटीजर वैल्यू है या टी है हमारे पास, तो वो हमारे पास वो वैल्यू उसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। दूसरा इसका हिस्सा ये हो जाएगा कि इसके अंदर एक हम लोग नेक्स्ट का एक पॉइंटर जो है वो स्टोर करा देते हैं। ये पॉइंटर जो है इसे हम लोग लेट से नोड का नाम दे देते हैं, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। उसके अंदर एक हिस्सा हो गया जिसमें डाटा स्टोर करवाएंगे, दैट मीन्स कि अगर हम लोग इसको 2 को हटाएं तो एक हिस्सा हमारे पास होगा जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने 5 पुश किया, 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की। अब ये जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ये अब एक स्ट्रक्चर है, इसके हम लोगों ने 2 हिस्से बना लिए, एक उसका डाटा वाला पार्ट बना दिया और एक नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने पॉइंटर बना दिया। अब जब हमारे पास कोई नई वैल्यू आई, लेट्स से हमारे पास 2 आया, 2 2 2 हम लोगों ने जो स्टैक में पुश करना है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि मेमोरी एलोकेट की, उसके अंदर 2 स्टोर करवाया, टॉप पॉइंटर को जो है वो हम लोगों ने पॉइंट करा दिया इसको 2 को, और ये जो 2 है इसको हम लोगों ने लिंक करवा दिया नई मेमोरी के साथ। मतलब इसको मैं आसान अल्फाज में दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। व्हाट वी डिड कि जब हमारे पास 5 जब आया था तो 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेट्स से उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उससे आगे हमारे पास जो है वो कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से करके हमारे पास हो गया कि उसके आगे जो है वो कोई कोई एड्रेस नहीं है। अब फिर हमारे पास क्या हुआ कि 2 को जब पुश करवाया तो 2 के लिए मेमोरी एलोकेट की, 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर 5 का एड्रेस स्टोर करवा दिया कि 2 के नीचे आप कह लो कि हमारे पास 5 पड़ा हुआ है स्टैक के परस्पेक्टिव में, या 2 से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 5 है, तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये 5 वाली जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने टॉप पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू कर दिया, ये जो नई नोड बनाई थी हम लोगों ने उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया कि टॉप पॉइंटर के अंदर हमारे पास ये 2 पड़ा हुआ है। अब अगर हम लोग टॉप का फंक्शन कॉल करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इस टॉप पॉइंटर डॉट डाटा को रिटर्न कर देंगे, और अगर हम लोग पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं तो फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि टॉप पॉइंटर को मूव करा देंगे इस जगह पे 5 पे, और 5 तक हम लोग पहुंचेंगे किस तरह, हम लोग इस तरीके से पहुंचेंगे कि 2 डॉट नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास 5 वाली नोड का जो है एड्रेस पड़ा हुआ है। इस तरीके से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द बेसिक्स, हम लोगों को अब मेमोरी इस तरह की चाहिए कि उस मेमोरी के 2 हिस्से हों। एक हिस्से के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे
और उसके दूसरे हिस्से के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट जो भी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो वो एक जो डाटा उसकी तो टाइप मुझे क्लियर है कि वो इंटीजर टाइप की होगी अगर हमारे पास इंटीजर स्टैक है। तो नेक्स्ट की टाइप क्या होगी? ये जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं इधर लिख सर देता नोड हूँ। होगी। शाबाश, ये आपने डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स पहले पढ़ा तो नहीं हुआ? तो फिर बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं समझा हमारा। ये देखें, जो हमारे पास अ, ये जो स्ट्रक्चर है इसके दो हिस्से हैं। एक इसका डाटा वाला पार्ट है, ठीक है, और एक उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है। डाटा वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू स्टोर करा देते हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या करते हैं, जो दूसरी नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। तो ये जो दूसरी नोड है ये जिस टाइप की होगी नेक्स्ट भी उसी टाइप का पॉइंटर होगा, है ना। तो ये जो दूसरे वाली नोड है ये अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नोड टाइप की है, तो ये जो नेक्स्ट का पॉइंटर है ये भी तो हमारे पास स्ट्रक्चर नोड टाइप का पॉइंटर होगा। इससे आपने इस तरीके से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास जो है ये कोई रिकर्सिव चीज बन गई है कि नोड के अंदर हम लोगों ने नोड को डिफाइन किया। भाई इससे आपने इस तरीके से नहीं लेना। इसको आपने लेना है कि जब हम लोग नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसके नेक्स्ट के अंदर नल पड़ा हुआ होगा, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होगा। और जब हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स को लिंक करना होगा तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दूसरी वाली नोड का जो है वो हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ होगा। इसको हम लोग जो है ना क्विकली एक मरतबा डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, फिर जो लिंक स्टैक्स है ना उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोग करते क्या है कि पहले ये स्ट्रक्चर नोड टाइप का हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसको हम लोग स्टैक लिंक का नाम दे देते हैं, ठीक है। और फंक्शंस हमारे पास यही रहेंगे। चले मैं इसको फॉर द टाइमिंग इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोगों ने वो जो स्ट्रक्चर था ना उसको हम लोग लिंक करके देखते हैं कि हमारे पास लिंक कैसा है। अभी बहुत ध्यान से जो है वो आपने मेरी बातें सुननी है, ठीक है, और कोई चीज़ समझना है तो आपने फ़ौरन जो है वो मेरे से पूछ लेना है। अब देखें हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसे नोड का नाम दे रहे हैं। इसके दो हिस्से बना लेते हैं, एक डाटा वाला हिस्सा और एक जो है वो हमारे पास नेक्स्ट नोड को लिंक करने के लिए एक पॉइंटर ले लेते हैं, नोड टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नोड के अंदर नोड का पॉइंटर क्या हो गया, कैसे आ गया। आपने बस ये इसके अंदर समझना है कि जो नेक्स्ट है ये किसी और नोड को का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए, बस इतना सा आपने अपने जहन में रखना है कि नेक्स्ट जो है वो किसी और नोड का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग नोड टाइप के हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं, नोड n1 एंड n2, ठीक है, और इनको आपस में लिंक करेंगे कि इसे लिंक कैसे करना है। ये बहुत ध्यान से आपने सुनना है। पहले मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये n1 है, ठीक है, ये हमारे पास n1 है। इसके डाटा पार्ट में हमने 5 स्टोर करवाना है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया n2, ठीक है, और इसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 2 स्टोर करवाना है। 2 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने ठीक है, हम लोग ये कह देते हैं कि 2 के आगे जो है वो हमारे पास और कुछ भी जो है वो नहीं पड़ा हुआ। और जो 5 का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर जो है वो हम लोग 2 वाली नोड का जो है वो एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। अच्छा, ये अब हम लोग ये वाला काम करने जा रहे हैं। अब आपने बहुत केयरफुली देखने के कैसे करना है। हम लोगों ने ये मेमोरी तो एलोकेट कर दी, अल्टीमेटली हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक सिर्फ ये किया है, सॉरी, अभी तक हम लोगों ने ये किया है कि हमारे पास
n1 एक वेरिएबल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ना डाटा वाले पार्ट में ना नेक्स्ट वाले पार्ट में, और n2 एक वेरिएबल हम लोग ले लिया, उसके भी डाटा पार्ट और उसमें कुछ भी नहीं पड़ा। अभी तक कोड में हम लोगों ने ये काम किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, n1 के डाटा वाले पार्ट में 5 स्टोर करवा देते हैं, तो n1 डॉट डाटा इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या काम किया, n1 के डाटा वाले पार्ट में हमारे पास जो है वो 5 जो है वो हमारे पास स्टोर हो गया। n1 के डाटा वाले पार्ट में हमारे पास जो है वो 5 स्टोर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। अब n2 के डाटा वाले पार्ट में हम लोग 2 स्टोर करवाते हैं, n2 के डाटा वाले पार्ट में हमारे पास जो है वो 2 जो है वो स्टोर हो गया। तो ये दो वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। 5 के नेक्स्ट वाले पार्ट में 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो 2 वाली नोड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, एम्परसेंड n2 से। तो हम लोग ये कहते हैं n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एम्परसेंड n2। तो अब हमारे पास ये काम हो गया कि हम लोगों ने ये जो लिंक था ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया। जस्ट क्रिएट अ न्यू। तो अब हम लोगों ने ये किया कि 5 का जो ये नेक्स्ट वाला जो हमारे पास पार्ट था, ये हमारे पास इसके अंदर होना चाहिए। 5 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, और 2 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग नल कर देते हैं। तो हम लोग ये कह देते हैं कि n2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। और जब उससे आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो उसके अंदर नल हम लोग लेके देते हैं। उससे हमारे पास क्या होगा कि n2 के नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर नल आ गया, और उसको हम लोग इस तरह क्रॉस से जो है वो ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास लिंक हो गए हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे कोड के अंदर जो है वो हम लोगों ने इन दोनों को लिंक कर दिया। अब अगर हम लोग इसको डीबग करके देखें तो हमारे पास दो मेमोरीज एलोकेट हुई होंगी, एक n1 के लिए एक n2 के लिए। n1 के डाटा में 5 पड़ा होगा, n2 के डाटा में 2 पड़ा होगा। n1 डॉट नेक्स्ट के जरिए हम लोग n2 तक जो है वो जा सकते हैं। इसको हम लोग डीबग करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स में हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए थोड़ी देर में। ये देखें n1 और n2, इसके अंदर अभी देखें जो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स लिए तो हमारे पास उनके डाटा पार्ट में एक में 5 आ गया, एक में 2 आ गया। अभी नेक्स्ट के अंदर जो है हमारे पास एक के अंदर गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरे के अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ है, ठीक है, 0 0 0 पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, n1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एम्परसेंड n2 कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये डीबगर के अंदर नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास n2 का एड्रेस आ जाना चाहिए। तो इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो कि जो नेक्स्ट है, n1 का जो नेक्स्ट है उसके अंदर n2 जो है वो हमारे पास आ गया। n2 जो है उसका हमारे पास ये एड्रेस था जिसके आखिर में D70 आ रहा है। और अब f n1 डॉट नेक्स्ट से हमारे पास n2 एक्सेसिबल हो गया। अब n1 डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो है वो ये जो n2 था उसका डाटा जो है वो एक्सेसिबल हो गया, और n2 डॉट नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने नल किया हुआ है। अब इसके अंदर मजे की चीज़ ये है कि हम लोग n1 पे रहते हुए n2 को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग अगर n2 के अंदर हमें पता है कि 2 पड़ा हुआ, तो हम लोग अगर ये करते हैं n1 डॉट नेक्स्ट, इससे हमें n2 का एड्रेस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्योंकि पॉइंटर है तो उसके साथ डॉट जो है वो एरो के तौर पे यूज होगा, डॉट डाटा। ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, n1 डॉट नेक्स्ट से हम लोग n2 पे चले गए, और जो जो डाटा है अब हमारे पास n2 का डाटा जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो इसको अगर हम लोग जो है वो कंपाइल करके रन करें तो अब आप देखो यहाँ पे n1 डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा जो है तो उससे जो है वो हम लोग 2 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। कब हम लोग डॉट यूज करते हैं, कब हम लोग एरो यूज करते हैं, जब हमारे पास n1 जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो तब हम लोग डॉट यूज करेंगे। ठीक है।
और नेक्स्ट क्योंकि जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर है, तो नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट के साथ अगर नेक्स्ट के थ्रू पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, जैसे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हम लोग एरो के थ्रू एक्सेस करेंगे। इस कोर्स के अंदर जो है वो हम लोग एरो को भी जो वो डॉट ही कहेंगे। जिस तरह अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं इसे इस तरीके से पढ़ूंगा n1 डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे एरो को भी जो है वो हम लोग डॉट ही कहेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग रिपीट भी कर लेंगे, लेकिन आपने खुद भी इस डायनामिकली जो मेमोरी एलोकेट हुई है, सॉरी जो मेमोरी एलोकेट हुई भी और किस तरह हम लोगों ने उसे लिंक किया, इसे आपने खुद भी समझने की कोशिश करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?